हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने स्टार्ट किया था एक्टिव पैसिव और मैंने आपको बोला था और या आपको सिखाया था कि एक्टिव पैसिव को एक्टिव से सेंटेंस को पैसिव में चेंज करने के क्या रूल्स होते हैं, किन किन मेथड से किया जा सकता है। मैंने बताया था एक्टिव कितने होते हैं। एक्टिव सेंटेंस 12 होते हैं, जिनमें से 8 सेंटेंस होते हैं 8 जिनकी पैसिव वॉइस बनाई जा सकती है और 4 सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनकी पैसिव वॉइस आप नहीं बना सकते। ठीक है, तो हमने ये अगर अकॉर्डिंग टू ये लगाया जाए कि 12 सेंटेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट इस तरह से करके अगर लगाएंगे तो इसमें से मुझे लग रहा है बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम स्ट्रक्चर बेस पे बनाए हैं हमने सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में। टाइप ऑफ सेंटेंसेस, तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि सेंटेंस कितने टाइप का होता है। तो जो सेंटेंस है वो 5 टाइप्स थे, 5 काइंड थे। नंबर 1 है आपका असर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं जिसे। नंबर 2 था इंटरोगेटिव्स। नंबर 3 था इम्पेरेटिव सेंटेंस। 4 एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। नंबर 5 था ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें हम असर्टिव यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस को बहुत अच्छे से कर चुके हैं। उसके सारे एग्जाम्पल्स हमने किए थे। देखिए, मैंने मेथड बताया था कि किस तरह करना है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, बी वर्ब लगानी ज़रूरी है। अगर सेंटेंस में पहले से भी हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब भी आपको लगानी है। बी वर्ब लगानी कंपलसरी है, थर्ड फॉर्म लगेगी ही लगेगी, चाहे वो कोई भी टेंस हो, आपको थर्ड फॉर्म ही लगानी है। बाई लिखना है प्लस इधर से इधर का जो सब्जेक्ट है ये इधर आ जाएगा और इधर आके ऑब्जेक्ट बनाएगा। मैंने आपको बताया था कि आपको 4 तरीके याद रखने हैं कि सबसे पहले नंबर 1 पे आपको याद रखना है कि नंबर 1 पे ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको बी वर्ब लगानी है, 3 पे थर्ड फॉर्म लगानी है और फिर बाई सब्जेक्ट लगाना है। ये थे असर्टिव के रूल्स। देखिए सारे, अगर आपको याद है तो देखिए मैंने करके बताए थे आपको, सारे कर करके दिखाए थे कि एट लगा हुआ है। अगर आप यहाँ पता चल रहा है आपको सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म पता चल रहा है पास्ट का है तो पास्ट के लिए कौन सी वर्ब लगनी है, प्रेजेंट का पता चल रहा है तो कौन सी वर्ब लगनी है। ये सारे लास्ट वीडियो में हम अच्छे से कर चुके हैं। तो अब जो टर्न आता है, जो बारी आती है, वो आती है इंटरोगेटिव सेंटेंस की। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है आप पहचानते कैसे हो कि इंटरोगेटिव है? या उसमें क्वेश्चन वर्ड को देखकर पहचानते हो या उसमें हेल्पिंग वर्ब आई होती है उसको देखकर पहचानते हो? तो इसका जवाब होना चाहिए कि हम क्वेश्चन मार्क को देख के पता लगाते हैं। अगर कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो समझ लो वो सेंटेंस इंटरोगेटिव है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस के 2 टाइप्स होते हैं, उसे 2 तरीके से बनाया जाता है। वैसे जब हम छोटे थे तो हमें बताया जाता था कि 2 टाइप होते हैं, एक होता है फर्स्ट टाइप और दूसरा होता है सेकेंड टाइप। ये तो बात हजम नहीं हुई ना, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप। खैर, थोड़ा सा इसे क्लियर कर देते हैं। देखो, फर्स्ट टाइप सेंटेंस वो होते हैं जो इन्हें टैग वर्ड भी बोलते हैं। टैग वर्ड क्यों? क्योंकि स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और इनका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इज़ योर फादर, यानी आपके पापा हैं, तो आप उसका जवाब दे सकते हो यस या नो। ठीक है, और यही अगर सेंटेंस व्हाट इज़ योर फादर, तो आप इसका जवाब यस या नो में नहीं दे सकते। तो फर्स्ट टाइप टैग वर्ड वाले होते हैं और सेकंड टाइप होते हैं स्टार्ट क्वेश्चन वर्ड, जिनमें क्वेश्चन वर्ड आता है। तो कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड कौन से होते हैं इसे तो आपको पता ही है, लेकिन बस एक एहतियात के तौर पर मैं बता देना पसंद कर रही हूँ। तो व्हाट, व्हाई, हु, विच, हाउ, व्हेन, ठीक है, और वेहर मैंने लिखा नहीं है शायद यहाँ पर। तो ये सब क्या है? ये सब क्वेश्चन वर्ड है। और कैसे पहचानते हैं कि ये सेकंड टाइप है? तो ये क्या होता है, इनका जो रिप्लाई है आप यस या नो में नहीं दे सकते। जैसे मैंने अभी बिफोर दीज लाइन्स ये भी बताया था मैंने कि जब आपसे पूछें कि आप व्हाट इज़ योर फादर, तो आप इसका जवाब जो है रिप्लाई यस या नो में नहीं दे सकते, आपको उसे एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो आई होप दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई। फर्स्ट टाइप वो होते हैं जिनका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं और सेकंड टाइप सेंटेंस वो होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं और उनका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते। ठीक है, बाकी सारा फॉर्मूला अगर आपको पहले से पता है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको असर्टिव अच्छे से आ गए हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम इस सेंटेंस में नहीं होने वाली है। लेकिन फिर भी हम 1 बाय 1 सेंटेंस सॉल्व करके देखते हैं। देखो कैसे, ये देखो, डू यू लाइक दिस पिक्चर। अब देखो हमें कैसे पता चल रहा है कि इंटरोगेटिव है? भाई क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है लास्ट में। ठीक है, अब ये तो पता चल गया इंटरोगेटिव है, ये कैसे पता चलेगा कि कौन से टाइप का है? तो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये कौन सा है? ये इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप यानी टैग वर्ड टाइप क्वेश्चन। क्या करना है देखो,
पहली बात तो ऐसे टेंशन लेनी नहीं कि भाई जैसे इंटरोगेटिव हो गया, वहाँ तो हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर रहे थे, यहाँ कैसे करेंगे। यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले दी हुई है तो भाई आप भी अपने सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब भी लिखोगे पहले। अच्छा, डू या डज किस में आता है, प्रेजेंट में आता है ना। डू या डज किस में आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो हमें ये तो पता चल गया कि प्रेजेंट का है, ठीक है। तो हमें इज़ एम आर लग में से कोई भी एक लगाना है, वो देखना है आपको सब ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्या है, दिस पिक्चर। दिस पिक्चर यानी एक पिक्चर है, और एक पिक्चर है तो उसके साथ में क्या लगेगा, इज़, एम या आर। ऑब्वियसली इज़ लगेगा। ध्यान रखना है इस चीज़ को। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है तो आप भी पहले हेल्पिंग वर्ब लिख दोगे। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ है तो आपको पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना होगा। सीक्वेंस वही रहेगा, बस शांति से धीरे धीरे एक बार समझने की कोशिश करो। चलिए, तो यहाँ पे डू लगा हुआ था तो हमने इज़ लगा दिया। अब क्या है, यहाँ पे यू लगा हुआ है यानी सब्जेक्ट। हमें क्या करना है, सब्जेक्ट उधर पहुँचाना है और ऑब्जेक्ट को इधर लेके आना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, दिस पिक्चर। ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगता है, ऑब्जेक्ट का पता लगता है जब भी हम वर्ब के बाद जो भी अप्लाई हो रहा है वो ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। या फिर जब हम सेंटेंस को पढ़ें तो अगर हम क्या और किसको से आंसर निकाल सकें तो इसका मतलब जो भी आंसर निकल के आएगा वो ऑब्जेक्ट है। जैसे कि देखिए, करके देखें, यू लाइक दिस पिक्चर, डू यू लाइक दिस पिक्चर, तो तुम पसंद करते हो। अगर मैं पूछूं क्या, तो दिस पिक्चर। अगर क्या कह के जो जवाब निकल के आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो दिस पिक्चर हो गया। उसके बाद में क्या है, तो कोई बी वर्ब तो यहाँ लगनी नहीं है क्योंकि वो बी वर्ब हमने पहले लगा दी। अब आपको क्या, 3 पे क्या था, थर्ड फॉर्म था, तो लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड होती है। और नंबर 4 पे क्या था, बाई प्लस सब्जेक्ट। तो बाई हमने लिखा और यू का यू ही रहता है। यू और इट ऐसे हैं जिनका ऑब्जेक्ट भी वही रहता है और सब्जेक्ट भी वही रहता है। एक बार फिर से देख लीजिए, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि नहीं आया है अभी। अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दी हुई है तो आपको पहले अपनी बी वर्ब लिखनी होगी, जो भी आप उसमें लगा रहे हो। प्रेजेंट की है तो इज एम आर लिखने होंगे, पास्ट के हैं तो वॉज वर लिखने होंगे, ठीक है। और बाकी सब में तो हेल्पिंग वर्ब होती है पहले से, जिनमें नहीं होती उनकी बात हो रही है। तो अगर यहाँ पे डू लगा हुआ है तो आप यहाँ पे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है, आप यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फिर थर्ड पे तो थर्ड फॉर्म है ही, उसे तो याद रखना ही है। थर्ड पे क्या होगा, थर्ड फॉर्म होगी, बाई होगा, और फिर जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट है उसे खींच कर इधर ले जाएंगे। तो डू यू लाइक दिस पिक्चर, क्वेश्चन मार्क, इसका हो जाएगा इज़ दिस पिक्चर लाइक्ड बाई यू, और क्वेश्चन मार्क को हटाना नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उसका रूप बदल रहे हैं, उसका मीनिंग चेंज नहीं कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु टीचेज यू हिंदी, तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है। देखो तो अब बेटा यहाँ इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, हु वाले सेंटेंस, ये दो, इसमें प्रॉब्लम्स सिर्फ इतनी आ जाते हैं कि यहाँ पे ये जो हु है ये क्वेश्चन वर्ड भी है और ये हु सब्जेक्ट भी है। देखो मैंने बोला था कि आपको सब्जेक्ट का पता कैसे लगाना है, कि जब भी आप सेंटेंस को बोलो, पढ़ो, तो आपको एक वर्ड बोलना है कौन। तो जैसे ही आप कौन बोलोगे ना तो क्या निकल के आ जाएगा, सब्जेक्ट निकल के आ जाएगा। जैसे कि तुम पिक्चर पसंद करते हो, कौन, तो तुम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। राम मंदिर जाता है, कौन, राम, तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। लेकिन अब इस सेंटेंस को पढ़ के देखो, हु टीचेज यू हिंदी, तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है। अब पूछो कौन, तो जवाब निकल के आएगा कौन। तो ये जो हु है ये क्वेश्चन वर्ड भी है और ये इस पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट भी है, इस वर्ब का सब्जेक्ट भी है। तो दोनों मर्यादाओं को निभाते हुए हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो हमें इसका, ये हमारा मतलब ऑब्जेक्ट बनेगा, तो हम क्या कर देंगे, इसे हुम कर देंगे। जैसे ही का हिम हो जाता था, ची का हर हो जाता था, ऐसे ही हु का ऑब्जेक्ट होता है हुम, ठीक है। और हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था कि ऑब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट से पहले बाई लगाना है, तो हम इसे कर देंगे बाई हुम। या फिर इतने अगर टेंशन ना पालना चाहो तो इतना याद रखो कि अगर हु वाला सेंटेंस है तो आपको बाई हुम से स्टार्ट करना है, ठीक है, ओके। दूसरा, अब देखो तो बिल्कुल सिंपल वाला ही हो गया। प्रेजेंट है तो कौन सी बी वर्ब लगेगी, इज एम आर लगेगी। अभी आपकी मर्जी है, अगर यू के अकॉर्डिंग बना रहे हो तो आप इज भी लगा सकते हो, और अगर आपको लगता है कि उसका सब्जेक्ट करने वाले बहुत सारे हो सकते हैं तो आप यहाँ पे आर लगा सकते हैं, ठीक है। बाई होम आर यू ही रहेगा, मतलब आ गया उसका। और अब क्या है, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है
उस टीच, तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? टॉट। और हिंदी, क्वेश्चन मार्क लगाना है। याद रखो हु वाले सेंटेंस में क्या करना है आपको? बाई होम लिखना है, और उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और फिर क्या, ये सब्जेक्ट तो हमने यही लिख दिया था, तो जो बाकी बचा हुआ पार्ट है वो लिख देंगे यहाँ पे। देखो नेक्स्ट में वही करके दिखाया गया है। उसने कहा है बाई होम इज़, कि मान लिया अगर हम यू का, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, डबल ऑब्जेक्ट है, एक तो है यू, एक है हिंदी। अगर हमें यू करना है तो हम यहाँ पे आर लिखेंगे, लेकिन हिंदी के लिए तो आर नहीं लिख सकते ना। तो बाई होम इज़ हिंदी टॉट टू यू। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि यहाँ जो ऑब्जेक्ट होते हैं, डबल ऑब्जेक्ट वाले भी सेंटेंस होते हैं। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो नरेशन अलग चीज़ है, यहाँ पे भी होते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अलग होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अलग होता है। ठीक है, वो थोड़ा आगे डिटेल से पढ़ेंगे, तो ध्यान रख के कैसे करेंगे। हु वाले सेंटेंस को बाई होम बनाएंगे, और बाई होम के बाद जस्ट बाद क्या, या क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लगाई जाती है? उसकी हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है, वो आपको लगानी पड़ेगी। फिर बस वही करना है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और बाकी आप क्लास में भी पूछ सकते हैं मुझसे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिड दे हेल्प द ब्लाइंड मैन। अब देखो डिड आया हुआ है, डिड किस में आता है? प्रेजेंट में कि पास्ट में? वेरी गुड, पास्ट में आता है। पास्ट में आता है तो पास्ट में हमें कौन सी बी वर्ब लगानी होगी? वॉज। वॉज लगेगी, वर लगेगी। यहाँ देख लो कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है अगर वो सिंगुलर है तो वॉज लगेगी, अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो यहाँ पे वर लगेगा। अब देखो ब्लाइंड मैन यानी एक आदमी की बात की जा रही है, तो क्या आ जाएगा? वॉज। वॉज लगा दिया। अब वही ऑब्जेक्ट निकालो कहाँ है? हेल्प है, हेल्प है इसकी वर्ब, तो हेल्प के बाद में जो अप्लाई किया जा रहा है ये ऑब्जेक्ट है। द ब्लाइंड मैन ये आ गया। नंबर थर्ड पे क्या होगी? थर्ड फॉर्म होगी। हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड होती है, बाई हो जाएगा, और दे का ऑब्जेक्ट दैम होता है। सेम यही है कि अगर यहाँ पे दैम होगा तो इधर आके वो दे हो जाएगा, इधर दे है तो उधर जाके वो दैम हो जाएगा। देखिए एक बार ध्यान से देखिए। अगर कोई क्वेश्चन है, अगर आपको कोई डाउट है, कोई सेंटेंस है जो आपको क्लियर नहीं हो पाया है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा हट के है। वाई डिड यू स्टील माई पेन? तुमने मेरा पेन चोरी क्यों किया भाई? अब देखो देखो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड पहले है, तो आपको क्वेश्चन वर्ड ही पहले लिखना है। अब आप देखो यहाँ पे डिड लगा हुआ है, तो आप डिड से आपको ये पता चल रहा है कि ये पास्ट का है, तो जो पास्ट के लिए कौन सी वर्ब लगानी है? वॉज वर्ब लगानी है, तो ठीक है वॉज लगा दिया। अब वॉज लगेगा या वर, ये डिपेंड करेगा इसके ऊपर, जो इसका ऑब्जेक्ट है। माई पेन यानी एक पेन है, तो फिर ए सिंगुलर के लिए क्या लगेगा? वॉज लगेगा। फिर ऑब्जेक्ट निकाला, इधर लेके आए माई पेन, थर्ड पे थर्ड फॉर्म, और बाई यू और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देख लीजिए, हु डिस्कवर्ड अमेरिका? अमेरिका की खोज किसने की, या अमेरिका की खोज कौन किया? तो हु का क्या करना है, याद करो क्या करना था? बाई होम, वेरी गुड। उसके बाद में ये देखो ईडी लगा हुआ है, थर्ड सेकंड फॉर्म लगी हुई है। अच्छा कुछ बच्चे बोलेंगे कि ये डिस्कवर्ड, तो थर्ड फॉर्म भी डिस्कवर्ड ही होती है। बच्चा थर्ड फॉर्म ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म क्यों नहीं है? क्योंकि थर्ड फॉर्म हमेशा हैज़ हैव हैड के साथ आती है। अगर इस सेंटेंस में हैज़ हैव हैड लगा होता तो समझते कि ये जो वर्ब है ये थर्ड फॉर्म है, लेकिन इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी हुई है, हैज़ हैव हैड नहीं लगे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो वर्ब है ये सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म किस में आती है? पास्ट इंडेफिनिट में आती है। तो बाई होम हो गया, पास्ट है तो वॉज आ गया। अमेरिका, भाई बोला था ना कि ऑब्जेक्ट इधर आना है, अब ऑब्जेक्ट आएगा इधर, यही तो है ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद अप्लाई हो रहा है, तो लिख दिया अमेरिका। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म डिस्कवर्ड की सेकंड और थर्ड फॉर्म डिस्कवर्ड ही होती है, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। हाँ चलिए एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं। नेक्स्ट वैसे इतना मुश्किल है नहीं, आप करके देखो तो हो जाएगा। व्हेन विल दे ड्रिंक मिल्क? तो व्हेन आया हुआ है, ऊपर क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ है, आपको भी नीचे क्वेश्चन वर्ड लिखना है। ऊपर वर्ब लगी हुई है, जो भी हेल्पिंग वर्ब लगी है आपको वही हेल्पिंग वर्ब लगानी है। इतना करने के बाद में अब वो करेंगे आप सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब आप क्या करोगे देखो भाई, तो सबसे पहले मिल्क इधर लेके आए, नंबर 3 पे क्या था? थर्ड फॉर्म। ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक होती है, बाई और दैम।
अब देखो मैंने ये भी तो बोला था कि जो विल बी वगैरह होंगे, मॉडल फ्यूचर होंगे, उनमें बी लगेगा। तो बी कहाँ लगाना है? बी, बीन, बीइंग, ये हमेशा याद रखना वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले लगाना है। ठीक है, इज एम आर का तो पता है आपको, बहुत वर्ब कहाँ लगते हैं, यहाँ लगेंगे। लेकिन बी, बीन और बीइंग ये कहाँ लगाने हैं आपको? ये वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले लगाने हैं। फिर से देख लीजिए, वाई विल दे ड्रिंक मिल्क, तो क्या होगा? वैन, विल और मिल्क इधर आ गया, और ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक हो गई, और उससे पहले बी लगना था तो बी लग गया, विल बी और शैल बी लगता है, और दे का हो जाएगा बाई देम, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट देखिए, हु विल विन द प्राइज़, तो हु का क्या करना है? बाई हुम करना है, कर दिया। उससे आगे क्या है? वर्ब विल लगा हुआ है, हमने विल लगा दिया। अब इधर वाला जो ऑब्जेक्ट है उसे लेके आएंगे, द प्राइज़ लिखा होगा, और आगे क्या लिखा है? विन की थर्ड फॉर्म वॉन होती है, लेकिन फिर वही कि विल बी शैल, विल और शैल वाले सेंटेंसों में बी वर्ब बी लगती है, और वो बी वर्ब कहाँ लगेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले, और क्वेश्चन मार्क। तो बाई हुम विल द प्राइज बी वॉन। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर यू स्पीकिंग, ये क्या बोल रहे हो भाई? अरे नहीं, सेंटेंस में लिखना, तो व्हाट लिखा हुआ है तो आप पहले व्हाट ही लिख दोगे, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। उसके बाद में क्या है? अब देखो, इज़, ये किसके लिए आए? व्हाट आर यू स्पीकिंग, तुम क्या बोल रहे हो? सिंग इज़ लग गया। बीइंग क्यों लगेगा? क्योंकि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है उससे पहले आईएनजी लगना होता है, तो आईएनजी कहाँ लगाना है? थर्ड फॉर्म से। ये आईएनजी इसमें से निकालेंगे और बीइंग लिख देंगे। ठीक है, तो बीइंग हो गया, थर्ड फॉर्म पे स्पोकन हो गया, और जो ये यू है ये बाई यू हो गया। तो व्हाट इज़ बीइंग स्पोकन बाई यू, कि तुम्हारे द्वारा क्या बोला गया था। अच्छा, एक्टिव और पैसिव सेंटेंस का यही होता है। एक्टिव सेंटेंस जो होता है उसमें सब्जेक्ट काम करता है, लेकिन पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पर काम थोपा जाता है। ठीक है, जैसे कहते हैं राम स्कूल जाता है, ये एक्टिव है, लेकिन स्कूल जाया जाता है राम के द्वारा, तो इस सेंटेंस को बोलने से पता चल रहा है कि इसमें प्रेशर डाल के भेजा गया, भाई राम स्कूल जाना नहीं चाहता था। अरे नहीं, मजाक कर रही हूँ, मतलब वही है कि उस पर थोपा जाता है कोई वर्क। चलिए लास्ट देख लीजिए, वाई हैज़ शी नॉट ईटन द फ्रूट, फ्रूट ही है, हाँ जी फ्रूट। तो वाई है, जो भी क्वेश्चन वर्ड ऊपर है, आप ऊपर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, आप उसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करोगे। अब देखिए फ्रूट्स है, बहुत सारे हैं, तो क्या लगेगा? हैव लगेगा। उसके बाद में ये जो ऑब्जेक्ट है इसे खींच के लेके आए इधर, फ्रूट्स हो गया। उसके बाद में थर्ड पे थर्ड फॉर्म हो गई, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन होती है, और बाई हर हो गया क्योंकि यहाँ पे शी था, तो बाई हर हो गया। अब देखो, अगर हैज़ हैव सेंटेंस है तो जब आप उनके पैसे बनाओगे तो आपको बीन लगाना होगा, अभी थोड़ी देर पहले तो बताया। और बीन कहाँ लगेगा? बीन लगेगा भाई वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले। और याद रखना, जब भी कभी सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस और में नोट आता है तो जो नोट है हमेशा उसे सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। आई होप इतना समझ में आ ही गया होगा। और बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो, वरना क्लास में तो हम आते ही हैं। ओके बाय बच्चों। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब उस पर मैं डाल नहीं सकती ग्रुप पे। ठीक है, ग्रुप में नहीं डालना है वर्क, तो आपको यहीं देखना होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, अगर तुम्हें लगता है कि हाँ यूज़फुल है तो।